हमारे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हमारे दूसरे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के मीडिया सलाहकार आदरणीय पीयूष बघेल साहब, मीडिया टीम की हमारी सम्मानित उपाध्यक्षा विभा भागवत जी, हमारी सहयोगी प्रवक्ता दीप्ति सिंह जी, स्वदेश शर्मा जी, सम्मानित हमारे प्रवक्ता साथीगण, सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर मित्रों, प्रदेश में सुर्खियों में है इंदौर में हो रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं इन आयोजनों को लेकर कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की प्रगति, विकास और आर्थिक संपन्नता को लेकर, हमारे बेरोजगार साथियों की चिंता को लेकर ऐसी समिट का हमेशा स्वागत करती आई है और आगे भी करेंगे। हम ऐसी समिट के विरोधी नहीं हैं, किंतु अभी तक 5 ग्लोबल समिट हुई और छठी समिट जिसमें आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने शिरकत की है, कल प्रधानमंत्री जी ने उसमें शिरकत की थी, उनकी मौजूदगी में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता यह भूल गए कि यह समिट वैश्विक स्तर की है, विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी समझी कि यह शिवराज सिंह जी का भंडारा है और जो दुरावस्था सामने आई है उसे लेकर कांग्रेस पार्टी का रख अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमारे 2 विशिष्ट मेहमान आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और सज्जन वर्मा जी के रूप में यहाँ मौजूद हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा डॉक्टर गोविंद सिंह जी से कि वे पार्टी का रुख स्पष्ट करें। डॉक्टर गोविंद सिंह जी। सम्मानीय हमारे साथी वर्मा जी, पीयूष भाई, मिश्रा जी और हमारे दीप्ति सिंह जी, बिंदु जी और सुरेश जी और उपस्थित आप सब भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मैं पहले तो मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया शिवराज सिंह जी के बारे में कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास शिवराज सिंह जी से उठ चुका है। अब धीरे धीरे उनकी कार्यकर्ताओं का, शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विश्वास भी शिवराज सिंह से उठ चुका है, क्योंकि सभी प्रदेश की जनता उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता समझ चुके हैं अब शिवराज सिंह के सरकार के इन्हें चुने गुण रह गए। इसलिए पूरी तरह से शिवराज सिंह का अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना और अनुशासन की धज्जियां उड़ाना उनके कार्यकर्ताओं का काम हो चुका है। जो आपको इंदौर में एनआरआई साथियों के जो भाग लेने आए थे, उनको बुलाया था, उनका जो अपमान हुआ है, कार्यकर्ता बैठे हैं विदेश से आ गए लाखों रुपए खर्च करके, हमारे एनआरआई भाई बहने, मंत्री, महापौर, अनेक देशों के प्रधानमंत्री पधारे, उनके रजिस्ट्रेशन हुए और रजिस्ट्रेशन के बाद वो जो आए थे बाहर से, उनको
इन्वेस्टर्स मीट समिट में शामिल नहीं होने दिया। बाहर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे उन्होंने जाके सभी कुर्सियों पर मंच पर कब्जा कर लिया। जिनको बुलाया गया था वे बाहर भटकते रहे। और शर्मनाक बात तो यहाँ तक हुई जब उन्होंने अपने कार्ड दिखाए कि हमें बुलाया है, रजिस्ट्रेशन है, तो जिला प्रशासन के और उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा आप टीवी लगी है बाहर देखिए, आपके लिए अंदर स्थान नहीं। अब जिन जिन का अपमान हुआ, जिन्होंने कहा उनका पूरा डिटेल्स सज्जन भाई बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी ने अभी तक 5 ग्लोबल इन्वेस्टर से समिट की है, ये 6वीं थी। और उसमें आपने जाके विदेश में 9 की 9 में 7 में तो अपनी फोटो दिखाई, हाथ हिलाते हुए रोड शो किया। अब रोड से उसका इन्वेस्टर आते हैं क्या? अमेरिका में, ब्रिटेन में, कई देशों में उन्होंने की, लेकिन कोई आया नहीं। केवल अपना शकल सूरत और सरकारी धन का अपव्यय करने के लिए और भ्रष्टाचार उसमें लूट करने के लिए आधा पैसा खर्चे में दिखा के आधा खाओ। मोदी जी कहते हैं ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ये पैसा क्यों खा रहा है? 11,000 करोड़ रुपए करीब इन्होंने अभी तक इन्वेस्टर मीट में खर्च कर दिया। आने में, जाने में, उड़न खटोले में, हवाई यात्रा में ये खर्च किया। और निवेश कितना आया? ये स्वयं विधानसभा के प्रश्न में, जो विधानसभा की कार्रवाई में हमें जो उत्तर मिले हैं, उनमें 8,589 करोड़ 30 लाख रुपए आया है अभी तक। और खर्चा कितना हुआ? लगभग 11,000 करोड़। ये हालत है। ये हमारे साथी कुणाल चौधरी के प्रश्न के उत्तर में जवाब विधानसभा में दिया है। अब मैं कहना चाहता हूं, इनके सभी के बाद आयोजन में केवल अभी तक 24,000 लोगों को करीब 8 वर्ष में के अंदर इनको रोजगार दिया गया है। शिवराज सिंह ने जो मध्य प्रदेश का जनता का अपमान किया, विदेश में मध्य प्रदेश की जो इज्जत थी, शान थी, वो उन्होंने उनकी इज्जत तार तार मध्य प्रदेश की इज्जत कर दी। तमाम पूरे अपने भारत में और विदेश में कहते हैं हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। जिस इसी प्रकार स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। अब कोई आने, जब आपके घर के लोग थे, ये भारतीय लोग जो अपने देश में आए थे और वो यहाँ से अपमान करा के गए, दुखी होकर गए, लाखों रुपए फूंक के गए। इससे देश विदेश में, पूरे देश विश्व में सोशल मीडिया और मीडिया पे इस खबरें जा रही हैं। अब कौन आपका इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में आएगा? इस तरह की जब बेइज्जती करा के गए हैं, जो पूरे देश में फैली है, तब कहीं नहीं आएंगे। ये कहा, जहाँ तक 2117 हेक्टेयर जमीन इनके दी थी, कई लोगों से हमी हुए, साइन हो गए, उसमें से 10% के अलावा किसी ने निवेश लाने के लिए, काम करने के लिए अपनी स्वीकृत बाद में नहीं दी। हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, बक्सवा हीरा खदान छतरपुर जिले की, उसमें हमारे भारत के ही एक बड़े उद्योगपति ने बात कर ली, एमओयू किया और तय किया क्या, कमलनाथ जी ने हीरा मिले जब मिले, टिम्बर लाइन है,
हमें प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए, 3 वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए चाहिए, और उन्होंने स्वीकार किया। और जाके पहली किस्त बातचीत हुई कि हम जमा 20 साल का 20,000 करोड़ जमा कर रहे हैं। तब तक माननीय शिवराज सिंह बोलते हम घोषणा पत्र की मशीनें घोषणाबाज आ गए। और उसके बाद उन्होंने बिरला जी की थी, वो कहता उनका तय हुआ तो उन्होंने कह दिया कृपा करो यहाँ लाओ, कमीशन पहले दो, लाइसेंस के दो, जमीन के दो, घर घर ठुकरा दे, हम चक्कर लगाए, हम आप पे विश्वास नहीं है। और उन्होंने अपना एग्रीमेंट निरस्त करा लिया। अब इससे आगे किन किन देशों के क्या हुआ, इसके डिटेल्स में सज्जन भाई हमारे बैठे हुए ये डिटेल्स बताएंगे। नाम है, नाम प्राप्त धन्यवाद आदरणीय गोविंद सिंह जी। कांग्रेस पार्टी का ये निश्चय हुआ था कि एनआरआई सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट का हमको स्वागत करना है, और जो हमसे बन पड़े कमलनाथ जी के निर्देश थे कि उसमें मदद करना है। मुझे गर्व की अनुभूति हुई। के मिश्रा जी भी उसी धरती पे इंदौर की जन्म लिए हैं, सज्जन वर्मा भी उसी धरती पे। हमारा सीना गर्व से बोला कि हमारे शहर को एनआरआई सम्मेलन की जवाबदारी मिली है, और इस बहाने इन्वेस्टर मीट में तमाम विदेश के उद्योगपति भी आएंगे, इन्वेस्टर मीट भी, दोनों चीज एक साथ हुई। गर्व की अनुभूति होना स्वाभाविक है कि अपने शहर में इतने सारे मेहमान जो जन्मे जरूर भारत में लेकिन विदेश में जाके अपना कारोबार कर रहे हैं। और ये भी एक लाइन में कहना चाहूँगा कि लगभग 5,000 भारतीय प्रतिवर्ष विदेश जा रहे हैं छोड़ के भारत को, क्या आप आज के आर्टिकल में ही है। सवाल इस बात का है कि जब हम कैपेसिटी हमारी है ही नहीं, हम 6,000 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। उन लोगों के सामने दुनिया भर से लोग आए, जो दृश्य उपस्थित हुआ वो शर्मनाक दृश्य था। ये 3 नाम है मेरे सामने। जमैका से आए प्रशांत सिंह, यूएस से आई जूली जैन, और यूके से आई वीना सिंह। ये तो उदाहरण के लिए 3 नाम हम आपको दे रहे हैं, जिन्होंने देश की मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हम बड़े उत्साह के साथ भारत आए थे कि हमें भारत का सही चित्र देखने को मिलेगा। और जो चित्र उन्होंने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि आपको देखना हो तो टीवी स्क्रीन रखिए, आप बैठ के देख लीजिए। उनका कहना था कि हम टीवी स्क्रीन पे देखना होता, हम अपने देश में भी बैठ के देख सकते थे। मतलब ये जो एनआरआई सम्मेलन है, ये भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेता भी उसमें हॉल में घुस गए और उसे भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन बना दिया। ये शर्मनाक स्थिति पूरे देश और दुनिया ने देखी, आपकी सोशल मीडिया और आपकी चैनलों ने भी दिखाया। डॉक्टर साहब ने कहा जापान, अमेरिका, जर्मनी, शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया उद्योगपति को बुलाने के लिए। गजब की बात है कि वहां के उद्योगपति सड़क के किनारे रहते, नरेंद्र मोदी जाए, मुर्मू जी जाएं, तब तो थोड़े बहुत लोग बाहर आके
देखने लग जाएंगे कि नहीं यार कोई आया है। अरे शिवराज भाई को देखने कौन रोड शो में आएगा, गजब का जादूगर आदमी है। रोड शो मेरे पास तो डिटेल है कि कितना पैसा खर्च हुआ रोड शो में अमेरिका की यात्रा में। हमारे यहाँ रोड शो करता मध्य प्रदेश में, वही देखने नहीं जाते हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी रोड शो, गजब का आदमी भाई। 5 इन्वेस्टर मीट हो गई, 6ठी इन्वेस्टर मीट। ये जवान जाते हैं आदरणीय शिवराज जी बंबई, अडानी और अंबानी के घर पे जाके खड़े हो जाते हैं कि भैया मैं प्रणाम करता हूं, तुम भले मेरे प्रदेश में इन्वेस्ट मत करना, लेकिन मेरे कार्यक्रम में आ जाना, जिससे मेरी शान बढ़ जाएगी। अब आप खुद गवाह हैं, 6वीं इन्वेस्टर मीट, अडानी और अंबानी का कौन सा पैसा इन्वेस्ट हुआ है इस प्रदेश में? कहीं कोई योजना लेके आए हैं वो? लेकिन अपना महिमा मंडन के लिए उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा होना एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये वहां के अखबारों ने छापा है, इतना अशोभनीय है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, भारत की छवि दुनिया में खराब हुई है। ये इंटरनेशनल कार्यक्रम है, ये सिर्फ राष्ट्रीय कार्यक्रम इंदौर में नहीं हो रहा। तमाम देश के लोग आए हैं, जहां 70 देश के लोग आए, निश्चित रूप से वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूरी दुनिया ने मध्य प्रदेश की सरकार का एक कृत्य देखा है, जहां प्रधानमंत्री भी आ रहा है, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, तमाम राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। यदि मैं कमलनाथ जी की बात करना चाहता हूं, जब उन्होंने इन्वेस्टर मीट की थी इंदौर में, 1.25 साल की हमारी सरकार रही, 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, एमओयू बहुत सारे साइन हुए, ये भी आप सुन लीजिए। चूंकि 1.25 साल में सरकार गिर गई, तब उद्योगपतियों ने देखा कि ये तो एक अस्थिर राज्य है, यहां एमओयू कई निरस्त कर दिए गए। इन 18 साल से मुख्यमंत्री एक व्यक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है ही नहीं, और आप दुनिया के उद्योगपति को बुलाने आते हो तो भी लालीपाप दे के चले जाते हैं। हाथ जोड़ के आदमी खड़ा हो जाए, एक मुख्यमंत्री तो पसीज जाता है कि चलो अपन कम से कम महाकाल लोग बन गया है, स्वच्छ भारत में 4-5 बार इनाम मिल गया, इंदौर को स्वच्छ इंदौर, ये देख लेते हैं महाकाल पास में ओंकारेश्वर जी। तो वो जिनको भारत की धरती से लगाव है लेकिन विदेशी हैं, वो लोग आ गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कोई लच्छेदार बात ना करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह एनआरआई सम्मेलन भाजपा के छुट भइयों का सम्मेलन बन के रह गया, और एक मुख्यमंत्री जिसे ना जापान में कोई जानता ना अमेरिका में, वो फ्रॉड रोड शो करके आ जाता है। और आज इतनी बुरी स्थिति में हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, जिस मुख्यमंत्री की छोटा सा पार्षद भी नहीं सुनता, पार्षद लोग घुस गए, वो लंदन के उप महापौर में उप मेयर वो बेचारे बाहर बैठे हैं, बड़े बड़े डिग्निटीज बाहर बैठी हैं। जिस व्यक्ति की उसके पार्षद ही नहीं सुन रहे हैं, तो मेरा यह कहना है कि इस व्यक्ति को 2-3 दिन बाद खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्वेस्टर मीट भी कर ले, एनआरआई सम्मेलन भी कर ले, कम से कम हमारे प्रदेश और हमारे देश की छवि तो खराब ना हो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। राइट अप दे दीजिए। देखिए, माफी मांग लेना अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। आपने पूरी दुनिया के सामने हमारे भारत की छवि खराब की, क्या एक माफी मांगने से इतनी बड़ी गलती को धोया जा सकता है? मंच पे नाच रहे थे, फोटो आए हैं,
मध्य प्रदेश की राजधानी में हजारों नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलने का टाइम नहीं है, उनके विदेशियों के सामने मंच पे नाचने का टाइम एक मुख्यमंत्री को है। ये दुर्दशा है मध्य प्रदेश। सज्जन सिंह जी, तो आप ये मानते हैं कि ये इन्वेस्टर मीट जो है टोटल फ्लॉप हो गया है? जब 5 इन्वेस्टर मीट फ्लॉप हो गई तो छठी की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? ये एक यक्ष प्रश्न आपके हमारे सबके सामने। सीएम साहब को जब मालूम था कि हमने 6000 लोगों को आमंत्रित किया और उस हॉल की कैपेसिटी 2200 लोगों की, बिल्कुल, तो इस बारे में आप क्या कहें? वो डरा हुआ था, हमारा मुख्यमंत्री डरा हुआ था। उनने हाल भरेगा कि नहीं भरेगा, मैं इतने लोगों को बुला रहा हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो पट्टा सब जगह न्योता दे आया। अब लोगों को तो अपने देश से लगाव था, जिनको अपने देश से लगाव था वो तो आएंगे। ये कल्पना शिवराज जी को नहीं थी, तो न्योता बांटा है कि हाल भर जाए खचाखच, वो स्थिति हुई। मुकेश, देखिए, हम तो कहते हैं हमें गर्व की अनुभूति होती है। एक भारतीय को गर्व की अनुभूति होना चाहिए कि हमारे देश में G20 का इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मेरा अनुरोध है माननीय नरेंद्र मोदी साहब से कि ठोकर लग गई, अब तो ठाकुर कहलाओ। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ है उससे सबक ले लो, कम से कम ये गलतियां उस G20 के सम्मेलन में ना हो। हमारी साख वहां बचा लेना, यहाँ की क्षतिपूर्ति वहां कर देना। हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अभी तक जो अपने कार्यकाल में यूनिवर्सल ग्लोबल जितने सबमिट किए हैं उनका खर्चा और प्रदेश की जनता को कितना आया, कितना रोजगार मिला, इसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अन्यथा आने वाले चुनाव में शिवराज सिंह को जनता सड़क पर चप्पलें चटकवा देगी। सर, जनता और ये पत्रकार जानना चाहते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को कहां तक ले जाएगी? क्या जनता और पत्रकार इस मुद्दे को आप कहां तक लेके जाएंगे? कांग्रेस कहां तक ले जाएगी? जब तक शिवराज को शर्म नहीं आ जाएगी तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। कांग्रेस जो है वो विरोध को लेकर हर बार आवाज उठाती है, विरोध कर रहे हैं, आवाज उठाती है। लेकिन विधानसभा में भी आप एक मत नहीं दिखते। लास्ट दिन गोविंद सिंह जी भी गायब हो जाते हैं। आपको मालूम है? आप मत बोलो, मैं जवाब देता हूँ। गोविंद सिंह जी अविश्वास प्रस्ताव रखने के बाद मैं खुद गवाह हूँ, मेरे सामने घर से फोन आया। गोविंद सिंह जी की माता जी की तबीयत बेहद खराब थी, हम सब ने इनसे अनुरोध किए, जाने को तैयार नहीं थे। मैंने डॉक्टर साहब आप चले जाइए, हम लोग बैठे हैं, दमदारी से हम संभालेंगे, आप चिंता मत करना। हम लोगों ने रवाना किया। बात यह कि जो व्यक्ति एक डरपोक मुख्यमंत्री 2 दिन 3 दिन विधानसभा चलाता हो, उस विधानसभा में हम क्या कर लेंगे? क्या जनहित के मुद्दे उठा लेंगे? एक पलायनवादी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में काम कर। एक बात जो कहना चाहूँगा आपसे, पहला आप मध्य प्रदेश के और देश का अविश्वास प्रस्ताव में क्या करना चाहिए, विपक्ष की ड्यूटी है। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से और आपसे भी, क्या मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप कांग्रेस पार्टी को से मैंने और हमारे पार्टी के सभी साथियों ने लगाए थे, एक का भी जवाब दिया? लच्छेदार भाषण जबकि जो आरोप लगाया अविश्वास प्रस्ताव इसलिए होता है, सरकार की क्या खामियां हैं, सरकार ने क्या क्या गलतियां की हैं, सरकार के कौन कौन सा सुधार करना चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख विपक्ष ने किया। इसी प्रकार 2013 में जब अजय सिंह जी ने अविश्वास रखा था, मैंने खुद लिखित भ्रष्टाचार पूर्व मंत्री एक महिला मंत्री पर लगाए थे, इसका एक भी जवाब नहीं दिया।
जबकि लोक आयुक्त ने उन दोनों प्रकरणों को रजिस्टर्ड करके केस रजिस्टर किया। एक मिनट, तो क्या मुख्यमंत्री अगर जवाब देते तो उनका भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता में उजागर हो जाता। भूल जरूर बात है, जब अविश्वास प्रस्ताव से संबंध नहीं थी उनमें लच्छेदार भाषण दिए। हम घोषणा करते, मैं तो घोषणा की मशीन हूँ। अरे घोषणा की मशीन हो तो घोषणा सच्चाई करो नहीं, जो हमने मुद्दे उठाए हैं। आप लोगों ने एक ने भी इस बात प्रश्न को लगाया, जो ने लिख दिया कोई पूरा बढ़ा चढ़ा के लंबी चौड़ी अविश्वास विपक्षा अविश्वास फ्लॉप। अरे आप फ्लॉप कर दो, रिकॉर्ड तो नहीं करेगा फ्लॉप। हमने जगह जगह पढ़ा अखबार में अविश्वास प्रस्ताव फ्लॉप हो गया। अरे इसके बारे में बार बार नहीं करता, मैंने बोल दिया। अरे मैं आपसे नहीं बात करना चाहता, जब नहीं, मैं बार बार जब मैंने कह दिया है अखबार पर। आज इस विषय पर बातचीत है, विषय चेंज मत कीजिएगा आप। आपको सुबह हमने उसका जवाब दे दिया है, आपने नहीं सुना तो अपने साथियों से सुन लेना। अभी समिट पर चर्चा होगी, विषयांतर मत कीजिएगा प्लीज। अरे उसका भी जवाब दे दिया मैंने। और आप जिनको ज्यादा शौक हो गोविंद सिंह के काले कारनामों के खोलने का, प्रदेश की जनता को, नेता को, मीडिया को, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। वे हमारे भ्रष्टाचार काले कारनामे खोले, हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और बढ़िया सी बढ़ाई भोपाल वाली मिठाई खिलाएंगे। धन्यवाद। के जी बहन जी, शिवराज सिंह जी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जाहिर करें क्या खर्चा किया, कितना इन्वेस्टर्स आए, कितने लोगों ने खर्चा अपने हवाई यात्रा में किया, कितना। तुम भी खोल दो, तुम्हें भी चुनौती है। अरे आप बोल रहे हैं, आप भी कर लो, नहीं हम आपको चुनौती देते हैं। प्रज्ञा सिंह को छोड़ो, थैंक यू। वो तो उनके पिताजी, वो हमारे परवा गांव की खैरनाल की छोटी बच्ची है, भाजपा के दबाव में, बीडी शर्मा के दबाव में बोल रही है। आप उनके जैसी हो तो आप खोल दो, उनसे ले लेना। अगर वो नहीं खोला आप मांग लेना गुपचुप। गोविंद सिंह ने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें हमारी गर्दन नीची हो।